सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। पहली सरकार में हमको जो है वृद्धा पेंशन के 400 रुपये मिलते थे, आज हमको 1500 रुपये मिल रहे थे। अब जो सरकार आई है वो जी तो सब मौज में और सब बाबा कर रहे हैं। मोदी की तरफ से हमें बहुत लाभ मिला है, हर चीज़ की सुविधा है, राशन भी है, पब्लिक के लिए भी बहुत सुविधा मिल रही है। जो हमारे राशन मिला है सर, महीने का 2 बार मुफ्त मिल रहा है सर, उससे उन्हें थोड़ा पेट के लिए सुकून मिला है सर। पांचों बीजेपी की सरकार आएगी, इसके अलावा किसी की आएगी नहीं। क्या कारण है? सबसे ज्यादा विकास और गुंडागर्दी खत्म हो गई है पूरी तरीके से। योगी जी का तो इतना इफेक्ट है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल खुश हैं, पूरा शहर खुश है और बड़े भारी बहुमत से जीतने, फिर दोबारा से जीतने जा रहे हैं। एकदम बढ़िया, सुरक्षा भी बहुत अच्छी है, मुद्दा नहीं है, सब सुरक्षित हैं, दही बेटी हैं यहाँ की। पहली सरकार में हमको जो है वृद्धा पेंशन के 400 रुपये मिलते थे, आज हमको 1500 रुपये मिल रहे थे। आज 1500 मिल रहे हैं महीने पे, पहले 400 रुपये मिलते थे। पहले हम लोग काम नहीं करते कुछ, तो हम दुखी थे, हम खाने पीने के परेशान थे जरूरत। और राशन भी मिल रहा है। हाँ, राशन भी मिल रहा है, महीने में 2 रुपये मिलता है फ्री बिल्कुल। हाँ, और उस राशन में जो है तेल भी मिलते हैं, रिफाइंड मिलता है, मसाले मिलते हैं, दाल मिलते हैं। पहली बार ये मिला है। हाँ, पहली बार मिला है ये, पहले कभी नहीं मिला। पहले राशन भी नहीं मिलता था, अब जो मिल रहा है। तो आपने वोट इसीलिए दिया है योगी सरकार? बिल्कुल, हमको आराम मिल रहा है तो वोट दिया है इसलिए। नहीं, जो हमको आराम नहीं देगा तो क्यों देंगे। क्या? अरे साहब विधायक जी ऐसा काम कर रहे हैं रातों दिन। मेरे विधायक आए 68 से अब तक देख रहे हैं, मुझे करीब हो गई 30 साल 40 साल देखते हुए, पर इतनी मेहनत विधायक जी ने की है, बनी ससिया ने इतनी मेहनत किसी ने नहीं की है। पहले पकड़े बहुत होती थी, कत्ल बहुत होते थे, किसी की सुनाई नहीं होती थी कभी। अब जो सरकार आई है वो जी तो सब मौज में और सब बाबा कर रहे हैं। अच्छा, फिरोजाबाद जिले की 5 सीटें हैं विधानसभा की, क्या कहना चाहते हो, कितनी बीजेपी को आ जाएंगी? 5 सीट हमारी है, 5 हमारी है, 5 सीट हमारी है, 5 हमारी है। जो तो जे आ जाएंगे, पकड़ कराएंगे, गुंडागर्दी कराएंगे, लूट कराएंगे, गली गली बहन बेटी छेड़ी जाएंगी, तमाम गुंडा वो होगी। वो तुमने देखा नहीं क्या कहा था पुलिस वालों से? उनको ये कहना था कि मेरे साइलेंस, आप 2 फुट पीछे हट जाए, मेरे आदमी बैठ जाएंगे। ये सनर रायराम एमएलए ने कहा था ये बात, तो सब पुलिस वाले हट गए थे। इतना बड़ा मंत्री होते हुए वो जो कह रहा है पुलिस वाला इतनी बदतमीजी कर रहा है। ये बदतमीजी राजा बदतमीजी करता, जब बदतमीजी तुम इतनी कर रहे हो तो यार कितनी बदतमीजी होगी। बनने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे तो सरेआम मारे जाएंगे। जब सरकार के संग कर रहे हैं तो जनता का बेइज्जती है उनके यहाँ। और करेल में कितना हादसा हुआ तगड़ा, कितना हादसा हुआ करेल के अंदर। और ऐसा विधायक जो फरीदाबाद में है, ऐसा विधायक कभी आया नहीं। वे समझ लो 8 घंटे बैठते हैं, सबकी गरीबों की सुनते हैं। मोदी की तरफ से हमें बहुत लाभ मिला है, हर चीज़ की सुविधा है, राशन भी है, पब्लिक के लिए भी बहुत सुविधा मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब गुंडागर्दी थी पहले, वो ख़त्म हो गई है। अब देखो भविष्य बनना है बच्चों का भी, हर चीज़ का ही भविष्य है। आम रेट पब्लिक के लिए भी हर चीज़ की सुविधा है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नहीं है। दुर्घटना कहीं भी चले जाओ आप, ऐसा कुछ नहीं है, छेड़खानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दंगा फसाद भी नहीं है। अगर और भी किसी की सरकार आती है तो इसमें धी बेटी माँ बहन भी कोई नहीं कर पाता है। चोरी भी होती है, दंगा फसाद भी होता है। इसमें क्या है, लड़ाई दंगा ही खूब करते हैं आदमी। छोटे गरीब आदमी को तो आम रेट समझता ही नहीं है कोई, सबसे ज़्यादा ही है। फिरोजाबाद के और क्या मुद्दे रहे हैं जिसके आधार पर आप कहोगे कि बीजेपी को वोट? मैं चूड़ी के यहाँ पे व्यवसाय है, कांच का व्यवसाय है सर। और कुल मिला के ये जो यहाँ का जो लेबर है, ये वर्ग यानी लेबर वर्ग की सिटी है ये सर। फिरोजाबाद की जो भी है जनता, गरीब जनता है, जो उद्योगपति हैं वो ना के बराबर हैं। यहाँ पे लेबर वर्ग का ही हाँ, जो हमारे राशन मिला है सर, महीने का 2 बार मुफ्त मिल रहा है सर, उससे उन्हें थोड़ा पेट के लिए सुकून मिला है सर। खाने पीने का उन्हें सुविधा मिली है, थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं सर। और कुल मिला के ये है कि इससे पहले जो सरकारें आई सर, उन्होंने कोई इस फिरोजाबाद के बारे में या
देश के बारे में कुछ नहीं सोचा सर। जब ये पहले 12 घंटे की ड्यूटी थी सर, जो कांच के कारखाने थे, अब 8 घंटे की ड्यूटी है और वो भी उस पर निगाह रखी जाती है। हमारे मनीष सिसोदिया जी जो विधायक जी हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं मजदूरों के साथ। और सर जो पिछली सरकारों ने किया उसकी अपेक्षा इस सरकार ने हमारे लिए बहुत ही लाभ दिए हैं। और जो गुंडागर्दी है, जो कि पहले छोटे मोटे दुकानदार हैं, खोखे वाले हैं, उन पे आगे आदमी अपनी सौदा ली और चलते बने। और उन्होंने बोला भैया पैसे कि मुझे जानता नहीं है, मैं फलाना हूँ, तो वो केवल यानी ये नीचता सर, केवल 10 रुपये के लिए अपनी पर्चे दे रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, तो ये बहुत बड़ी नीचता है सर। और कुल मिला के ये है कि उस चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज अगर 5 रुपये की सौदा ले रहे हैं तो उन्हें 5 रुपये दे के जा रहे हैं, और अगर टोकते हैं और नहीं तो निकल गए तो निकल गए सर। और कुल मिला के ये है सर कि पहले की अपेक्षा इस सरकार ने इतना विकास किया है, इससे पहले देखने को नहीं मिला। और यहाँ ओवर ब्रिज वगैरह यहाँ जाम लग जाते थे, वहाँ पे हमारे मनीष सिसोदिया ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर थोड़ा गौर फरमाया। फिरोजाबाद में योगी गवर्नमेंट के क्या क्या काम हुए जिससे प्रभावित है जनता? हाँ सर, बहुत कुछ हुआ सर। कुल मिला के हमें यहाँ पे रोड बने, विकास हुआ, ओवर ब्रिज बने, और उन्होंने आके अपने जो भी उनके आदेश हैं मनीष सिसोदिया को दिए, मनीष सिसोदिया जी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने यहाँ पे पानी का विकास, बिजली में सुधार हुआ, बिजली में बहुत सुधार हुआ है सर। बिजली जाती नहीं है, जब कभी चली गई तो वो थोड़ा सा मुद्दा है सर। पहली सरकार में बाईस। और कुल मिला के ये है कि बिल्कुल नॉर्मल है सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेश कुमार गुप्ता। क्या कह रहे हो, इस जिले की 5 सीट हैं, 5 पे किसकी सरकार आएगी? 5 बीजेपी की सरकार आएगी, इसके अलावा किसी की आएगी नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है? सबसे ज्यादा विकास और गुंडागर्दी खत्म हो गई है पूरी तरीके से, और इससे बढ़िया विकास हो नहीं सकता। फिरोजाबाद जिले में आप कह रहे हो विकास पे मुद्दे पे जनता वोट कर रही है, विकास पे काम कर रही है और गुंडागर्दी खत्म हो गई, सबसे बड़ा काम ये है। गुंडागर्दी भी। क्या नाम है आपका? स्वाद चंदन। किस मुद्दों पर वोट करने जा रहे हो आज? गुंडागर्दी दूर करने के लिए। गुंडागर्दी मतलब आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आपके लिए मेन है? हाँ जी। और यहाँ फिरोजाबाद के और क्या मुद्दे हैं ऐसे? सब सही है। फिरोजाबाद में तो पहले से ही बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि कोई उनके द्वारा काम हुए हो, विकास के काम हुए? क्या मुद्दे? जी क्या नाम? श्याम सिंह यादव। क्या कहना चाहोगे, जो जनता है अब फिरोजाबाद की, वो किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है? फिरोजाबाद की जनता, पहला काम तो ये है कि मनीष सिसोदिया विधायक इतने काम वाले आदमी हैं कि पूरे शहर में 5 साल में 30 दिन 24 घंटे काम करते हैं। पब्लिक कोई भी उनके पास पहुँचे, हर आदमी का कुछ न कुछ निराकरण करते हैं, कोई सा भी काम हो। दूसरा, उन्होंने फिरोजाबाद के अंदर 40-45 हज़ार मकानों को लोगों को दिलवाया है अपने स्तर से। अपने यहाँ कंप्यूटर वाले 4 बैठाल के और सभी का काम कराकर ऑनलाइन और कागज़ भिजवाना, 45 हज़ार मकान दिलवाए हैं। दूसरा, आधार कार्ड बंद हो गए थे तो उन्होंने आधार कार्ड का 2 महीने कैंप सरकार से कह करके। आपका कहना है स्थानीय विधायक जो है उनका असर है, योगी जी का कोई इफेक्ट है क्या? योगी जी का तो इतना इफेक्ट है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। योगी जी ने तो एक काम ऐसा कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर वाला कि सभी महिलाएं बड़ा सुरक्षित रहती हैं। पहले आए दिन कोई पर्स छीन के भाग गया, कोई चेन तोड़ के भाग गया, आए दिन इसी रोड पे घटना होती थी। मैं इसी रोड पे रहता हूँ। तो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो महिलाएं इतनी प्रभावित हैं कि हर महिला निकल के आ रही है वोट डालने के लिए। में भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहा है? बिल्कुल रहा है, बहुत रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ जो इंडस्ट्री है, चूड़ी का व्यापार ज़्यादा है, योगी सरकार आने के बाद क्या इस उद्योग में भी कोई फर्क दिखाई दिया? योगी सरकार आने के बाद पहली बार जुड़ाई मजदूरों का मनीष सिसोदिया द्वारा उनकी रेट बढ़ोतरी में 6 रुपये की बढ़ोतरी पहली बार हुई है। नहीं, पहले समझौता हो जाता था, 1 रुपया बढ़ गया, 100 तोड़ों पे 8 आने बढ़ गए, इस तरीके से बढ़ते थे। तो आप कह रहे हो जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वो खुश हैं योगी सरकार? बिल्कुल खुश हैं, पूरा शहर खुश है और बड़े भारी बहुमत से जीतने, फिर दोबारा से जीतने जा रहे हैं। तिवारा से जीतने जा रहे हैं बहुत भारी बहुमत से फिरोजाबाद में। उद्योग के लिए बिजली भी एक मुद्दा रहता है,
हमने 24 घंटे मतलब बिजली यहाँ कैसी आ रही है? 24 घंटे आती है, 24 घंटे बढ़िया आ रही है, 24 घंटे लाइट आ बढ़िया आ रही रही है। है लाइट, एकदम बढ़िया। सुरक्षा भी बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था एकदम अच्छी है बिल्कुल योगी सरकार में। गुंडे माफिया दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल रोड पे बिल्कुल भी। 24 घंटे लाइट आती है। और क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार आई? कोई मुद्दा नहीं है, सब सुरक्षित हैं, दही बेटियां यहाँ की। आप क्या कह रहे हो, यहाँ का विधायक तो आप जिता रहे हो, लेकिन सरकार आपके आधार पे सरकार बीजेपी की ही बननी चाहिए। वोट डालने अभी लोग जा रहे हैं, क्या बताना चाहते हो कि किस आधार पे लोग वोट करें, किस पार्टी? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास।